मोस्टली स्टूडेंट जो है इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। जितने स्टूडेंट ऑनलाइन हुए हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। तो अब लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने अभी लेक्चर शेयर नहीं किया, अभी मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। जी होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। लेक्चर जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। ओके जी, आज हमारा MIS के अंदर जो टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। लास्ट 2-3 लेक्चर से हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं और आज इसके अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स और उसके बाद नेटवर्क की जो टाइप्स हैं इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। 1-2 लेक्चर हमारे नेटवर्क के ऊपर और होंगे और उसके बाद हमारे आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो हम काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली ये फिजिकल ड्राइंग होती है। हम फिजिकली इसको डिजाइन करते हैं और तमाम सिस्टम जो है वो फिजिकली इसके ऊपर कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन लॉजिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हम लोग बता देते हैं कि जी हम आपके इस लैन के अंदर या लैब के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या ऑफिस के अंदर हम लोग बस टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ट्री टोपोलॉजी, यानी कोई भी टोपोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे ये आपका लॉजिकली होगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर काम करोगे वो आपका फिजिकल होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको जी। व्हाट इज टोपोलॉजी? Topology defines the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. वो कहता है कि टोपोलॉजी बेसिकली एक स्ट्रक्चर है नेटवर्क का जिसके ऊपर तमाम कंपोनेंट्स, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपके प्रिंटर्स हो सकते हैं, आपके स्कैनर्स हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपकी और अदर नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं, ब्रिज है, रिपीटर है जो कि हमने लास्ट हमने डिस्कस की थी, स्विच है, राउटर है, ये सारे इंटरनेट के इंटरकनेक्टेड होंगे तो वो कोई ना कोई टोपोलॉजी का इस्तेमाल होगा उसके अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। वो कहता है कि जो फिजिकल टोपोलॉजी है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी नोड्स, अब नोड्स बेसिकली क्या है? नोड्स हमारी कंप्यूटर्स हैं, हमारे डिवाइसेस हैं नेटवर्क के ऊपर जो कि आपस में बेसिकली कनेक्टेड है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड और रिंग टोपोलॉजी। अब वन बाय वन हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। द वे a network is arranged and can make or break network functionality, connectivity and protection from downtime. वो कहता है कि एक ऐसा तरीका कार जो कि आपके नेटवर्क को ब्रेक ना होने दे, उसकी फंक्शनैलिटी 100% हो, कनेक्टिविटी होना चाहिए और उसका कभी भी डाउन टाइम ना हो, वो बेसिकली हमारी टोपोलॉजी। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी आंसर्ड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 कैटेगरी इन नेटवर्क। तो वो कहता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेसिकली हमारा क्या है? वो नेटवर्क टोपोलॉजी ही है। अब क्या नेटवर्क टोपोलॉजी इसके ऊपर कंप्लीटली काम कर सकती है? तो सबसे पहले हम फिजिकल को देखते हैं। A physical network topology refer to the actual connection wire, cable, connectors and etc. of how the network is arranged. वो कहता है कि फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क के अंदर क्या है कि इसमें हमारे पास केबल्स होंगी, कनेक्टर्स होंगे, आपकी नोड्स होंगे, लैन कार्ड होंगे जो कि सिस्टम में आजकल तो बाय डिफॉल्ट बिल्टन आ रहे हैं। पहले ये होता था कि अभी भी मौजूद है कि अगर आपके सिस्टम का लैन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप मार्केट से एक्सटर्नल लैन कार्ड लेके अपने सिस्टम में लगा के आप वहां पे अपनी केबल जो है वो ऐड कर सकते हो। इसी तरह से वायरलेस नेटवर्क के लिए आपको वायरलेस कार्ड जो है वो लेने पड़ते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह का फिजिकल के अंदर हम मुख्तलिफ तरह की फिजिकल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तब जाके वो हमारा जो फिजिकल टोपोलॉजी का नेटवर्क है वो डिजाइन होता है। सेटअप, मेंटेनेंस एंड प्रोविजन टास्क रिक्वायर्ड इनसाइट इनटू द फिजिकल नेटवर्क। लॉजिकल क्या है जी? लॉजिकल में मैंने आपको बताया कि हम कोई भी नाम उसका डिफाइन कर देते हैं। अब वो जो नाम है उसका वो कोई भी नाम हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेटवर्क के अंदर हम टोपोलॉजी के मुख्तलिफ नाम्स को जानते हैं, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, ये बेसिकली लॉजिकल है। अगर फिजिकली काम करूं तो फिजिकली हम इसके अंदर केबल्स के थ्रू कनेक्शन तो बना सकते हैं, लेकिन लॉजिकली एक उसका नाम रखा जाएगा।
जो कि आगे चल के हमने डिटेल में भी डिस्कस करने हैं। द लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ हायर लेवल आइडिया ऑफ हाउ द नेटवर्क इज सेटअप, कि नेटवर्क का सेटअप आपने कैसे बनाना है। उस सेटअप को बनाने के लिए ये लॉजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो बनाई जाती है, इंक्लूडिंग विच नोड कनेक्ट टू ईच अदर and in which way, as well as how data is transmitted through the network. Logical network topology include any virtual and cloud resource. वो कहता है कि लॉजिकल में क्या है, या तो आप क्लाउड का कोई सेटअप ले ले, या आप वर्चुअल कोई सेटअप बना ले, या आप वही जो आप सेटअप अपना बना रहे हैं उसी में ही कोई एक नाम जो है वो असाइन कर दें और अपना लॉजिकली जो नेटवर्क है वो आप डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले है जी बस टोपोलॉजी। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो कि एक मेन केबल बिछी हुई है और उस केबल से दरमियान में टी कनेक्टर लगा के या और मुख्तलिफ कनेक्टर लगा के, इसमें ज्यादातर जो हम बस टोपोलॉजी के अंदर केबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारी कोएक्सियल केबल होती है। जैसे कि इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके टेलीविजन केबल नेटवर्क है जो कि बस टोपोलॉजी के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा है। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी कंप्यूटर एंड network device is connected to a single cable. When it is exact two endpoint, then it is called linear bus topology. वो कहता है कि बस टोपोलॉजी में क्या है, नेटवर्क का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक ही केबल के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्ट कर दी जाती हैं, और अगर दो ही डिवाइस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर बस टोपोलॉजी का लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने जैसे कि आपको बताई कि सबसे बड़ी एग्जांपल ही आप लोगों का केबल टीवी नेटवर्क है, उसके अंदर एक मेन केबल बिछा दी जाती है कोएक्सियल की, और उस कोएक्सियल को जहां पे वो बिछाया जाता है वहां पे बूस्टर या कोई डिवाइस लगा के मल्टी सिस्टम्स या कनेक्टर्स लगा के, टी कनेक्टर हो सकता है, बीएनसी हो सकता है, आपका एल कनेक्टर हो सकता है, और भी बहुत सारे कनेक्टर है जिनको लगा के आप अपनी केबल्स को जो है वो मूव करके मुख्तलिफ जो एरियाज हैं वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। फीचर ऑफ बस टोपोलॉजी इज ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, और हर डिवाइस जो है वो एक अलग से केबल के साथ कनेक्टेड होती है। एडवांटेजेस क्या है जिसके, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, केबल जो है वो इसकी थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है, लीस्ट है, और बाकी नेटवर्क से इसकी केबल मजबूत होती है। यूज इन स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, इजी टू एक्सपैंड किया जा सकता है, बस आप केबल काटे, ज्वाइन लगाओ और उसको एक्सपैंड करते जाए। डिसएडवांटेज क्या है, एक मेन केबल अगर आपकी खत्म होगी तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो आपका डाउन हो जाता है। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी, नोड आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। ये भी होता है कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर लोड पड़ रहा है तो भी आपके नेटवर्क की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। केबल हैज लिमिटेड लेंथ, 500 मेगा उसकी लेंथ है, 500 मीटर तक आप एक केबल का जो पीस है वो इस्तेमाल कर सकते हो। स्लोवर रिंग टोपोलॉजी से थोड़ी सी ये स्लो होती है। नेक्स्ट है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म अ रिंग एज ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू एन अदर कंप्यूटर विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। वो कहता है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या था, जैसे कि आपको डायग्राम लग रहा है कि रिंग की फॉर्म में, एक पेंटागन की फॉर्म में या ऑक्टा की फॉर्म में कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इनके अंदर एक रिंग जो है वो मूव कर होता है, जिसके पास वो रिंग होता है वो बेसिकली उस वक्त होस्ट के तौर पे या मेन कंप्यूटर के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है। जैसे वो अपने उसने काम खत्म करना है, नेक्स्ट जिसकी भी रिक्वेस्ट आई हुई होगी उसके पास जो है वो रिंग जो है वो चला जाता है। अब इसके भी एडवांटेजेस, रिंग फीचर क्या है, सबसे पहले तो फीचर देखेंगे। A number of repeaters are used for ring topology with large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass 99 nodes to reach the 100th node. Hence, to prevent data loss, repeaters are used in the network. वो कहता है कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा इसका फीचर ये है कि इसमें जो डेटा है, एक तो रिपीटर्स इस्तेमाल होते हैं, रिपीटर इस्तेमाल होते हैं तो डेटा जो है वो अगर आपने एक सिस्टम से 100 सिस्टम को भेजना है तो 99 सिस्टम से वो डेटा होता हुआ मूव करेगा, और उसमें किसी किस्म के रिपीटर की वजह से डेटा को लॉस होने का प्रॉब्लम नहीं होगा। द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शन, इसकी भी ट्रांसमिशन जो है यूनिडायरेक्शन है कि एक वक्त में डेटा आ रहा है, दूसरे वक्त में जो है डेटा जा भी रहा है, बट इट कैन बी मेड बाय डायरेक्शनल by having two connection between each
नेटवर्क नोड इट इज कॉल्ड ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। लेकिन इसका असर क्या है कि इसमें यूनिडायरेक्शन इसलिए होता है कि दो केबल्स जो हैं या दो नोड्स एक ही वक्त में एक ही सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं, एक नोड में डेटा आ रहा होता है, दूसरी केबल के अंदर डेटा जा रहा होता है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है वो ड्यूल नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं या ड्यूल नेटवर्क भी कहते हैं। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है फिडी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस, वो इस्तेमाल हो रही होती है दोनों के ऊपर, जो कि एक बायडायरेक्शनल के अंदर एक तरफ से डाटा आ रहा है, दूसरी केबल पे डाटा जा रहा है, उन दोनों को वो कवर करती है। इट ड्यूल इन ड्यूल नेटवर्क टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क आर फॉर्म्ड एंड डाटा फ्लो इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन देम। वो कहता है कि दो रिंग होने की वजह से डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क कर होता है। आल्सो इफ वन रिंग फेल, अगर एक रिंग फेल हो जाता है, द सेकंड रिंग कैन एक्ट एज अ बैकअप टू कीप द नेटवर्क अप। वो कहता है कि अगर एक रिंग फेल भी हो जाए तो दूसरा रिंग ऑटोमेटिकली सेकंड डेटा के ऊपर जो नेटवर्क को जो है वो ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह क्या होता है कि वो बैकअप के तौर पे जो है वो वर्किंग कर होता है और आपका नेटवर्क जो है वो बैठता नहीं है। डाटा इज ट्रांसफर्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। डाटा जो है इसके अंदर बिट बाय बिट जो है वो ट्रांसफर होता है। डाटा ट्रांसमिट हैज टू पास थ्रू ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। डाटा जो है वो इसमें एक एक नोड के थ्रू जो है वो पास हो होता है और कभी भी डाटा जो है इस हिसाब से जो है वो फेल नहीं होता। एडवांटेजेस है, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड एज ओनली द नोड हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा। वो कहता है कि ये नेटवर्क हैवी नहीं होता, बेशक इसके अंदर लोड है या ट्रैफिक आपकी डबल होगी, हत्ता कि आप कोई नया सिस्टम भी ऐड करते हो तो भी वो डाटा जो है वो नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होता, ना ही वो हैवी होता है। क्यों? हर नेटवर्क का, हर सिस्टम का अलग से टोकन होगा, वो अलग से अपने टोकन के ऊपर काम कर होता है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, प्राइस कम है, आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आसानी से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन द रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर ट्रबल शूट करना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एडिंग और डिलीटिंग अ न्यू नोड कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट द नेटवर्क एक्टिविटी। पूरे के पूरे नेटवर्क, अगर आप एक सिस्टम को रिमूव करते हो या ऐड करते हो तो पूरा नेटवर्क आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। सारा फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क के किसी एक सिस्टम के ऊपर आपका डेटा ट्रांसफर होने में बंद हो गया है तो ऑटोमेटिकली पूरा नेटवर्क जो है वो बैठ जाएगा। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, सबसे बेस्ट टोपोलॉजी जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो आपकी टोपोलॉजी है वो यही स्टार बस या बस स्टार या स्टार टोपोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि हर नोड से केबल निकलनी है, वो आपके स्विच में जानी है। अगर आपका स्विच डाउन होता है तो नेटवर्क डाउन होगा, अदरवाइज बाकी जो है सारे सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली तौर पे जो है वो काम करते रहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। वो कहता है कि पूरे नेटवर्क के अंदर सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे एक हब के ऊपर, एक स्विच के ऊपर, राउटर के ऊपर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दिस हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल द नोड आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। जी, टू द सेंट्रल नोड। तमाम हब क्या होती है? हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, आपका राउटर्स हो सकता है, और भी मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं वो हो सकती हैं। तो वो क्या होती है? वो बेसिकली सेंट्रल नोड के तौर पे एज काम कर रही होती हैं और हर सिस्टम की केबल जो है वो डायरेक्टली उस हब या स्विच के अंदर जो है वो जा रही होती है और वहां से डाटा जो है वो आपको ट्रांसमिट जो है वो हो रहा होता है। एवरी नोड हैज इट्स ओन डायरेक्शनल कनेक्शन टू द हब। हर नोड को डेडिकेटेड जो है वो कनेक्शन जो है वो दिया जाता है, चाहे वो हब है चाहे वो आपका स्विच है। हब एक्ट एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो। हब जो है वो इस तरह काम कर रही होती है। बस हब में और स्विच में इतना फर्क है कि हब में डेटा आपका ओपनली जा रहा है, स्विच के अंदर क्या है कि आप उसकी हर पोर्ट के ऊपर जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हो और हर पोर्ट का डेटा जो है वो आप आसानी जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन हब के अंदर क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते इसलिए इसका डाटा जो है वो ओपन होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप हब इस्तेमाल करें, स्टार टोपोलॉजी आपकी मर्जी, आप स्विच इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादातर जो है वो स्विचेस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें जो केबल इस्तेमाल होती है वो वही केबल है जो आपके घर में इंटरनेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो केबल आपकी फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, कोएक्सियल हो सकती है, या आपके ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी केबल के लिहाज से भी आप जो केबल लगाना चाहें आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो है वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। एडवांटेजेस इसके हैं जी, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। वो कहता है कि इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा है,
नोड होने की वजह से ट्रैफिक लो हो सकती है, लेकिन स्पीड इसकी लो नहीं होती है। हब कैन बी अपग्रेड इजीली, हब को आसानी से आप अपग्रेड कर सकते हो। यानी पहले आपने हब लगाई थी, बाद में आपने सोचा कि नहीं अब मैं हब की जगह स्विच लगा लूं, तो आप आसानी हब को उतार के स्विच को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ट्रबल शूट करना बहुत ज्यादा आसान है, इजी टू सेटअप है, मॉडिफाई जब आप चाहो जैसे चाहो इसको आप जो है वो कर सकते हो। ओनली द नोड इज अफेक्टेड विद हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। अगर नोड आपकी यानी कि जहां पे आपका लैन कार्ड लगा हुआ है या उसके अंदर जो आपका कनेक्टर लगा हुआ है वो डिस्टर्ब हो, वो प्रॉब्लम हो, तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज पूरे स्विच के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा लगनी है तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। एक्सपेंसिव टू यूज है, केबल आप पे डिपेंड है, आप यूटीपी लगा ले, एसटीपी लगा ले, स्विचेस आप पे सिस्को के लगा ले, तोशिबा एचपी के लगा ले, आप गीगाबिट के लगा ले। ये डिपेंड कर रहा है कि जितना आप अच्छी नेटवर्क की सपोर्ट चाहते हैं उतनी अच्छी डिवाइसेस आपको जो है इस टोपोलॉजी में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इफ हब फेल देन द होल नेटवर्क सपोर्ट, बिकॉज ऑल द नोड्स आर डिपेंड ऑन द हब। हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, वो डिपेंड कर रहा है कि आपके अगर हब डाउन होती है या स्विच डाउन होता है तो पूरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली डाउन होता है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। वही बात आ गई कि इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही होती है इसकी हब और स्विच के ऊपर। नेक्स्ट है जी मैश टोपोलॉजी। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू other node or device. All the network nodes are connected to each other. Mesh has n-1 divided by 2 physical channel on channel n, link n device. There are two techniques to transmit data over the mesh topology. There are routing and flooding. वो कहता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है डिवाइसेस को, नोड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए वो हमारा मैश टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होता है। अब मैश टोपोलॉजी के कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले के तहत हम जो है वो डिवाइसेस को आपस में लिंक करेंगे। दो इसके उसने तरीके बताएं। एक है जी मैश टोपोलॉजी में राउटिंग। सबसे पहले देखते हैं जी राउटिंग क्या करता है। इन राउटिंग द नोड हैव ऑल राउट लॉजिक एज पर द नेटवर्क रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि नेटवर्क के मुताबिक जो है इसका जो राउटिंग टेबल भी होता है, आगे राउटर जब हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे लॉजिकली राउट जो है वो बनते हैं, लाइक राउटिंग लॉजिक और टू डायरेक्ट द डेटा टू रीच द डायरेक्ट डेडिकेशन यूजिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो उसको बेस्ट पाथ नजर आएगा, राउटिंग का मतलब ही यही है, वो उस पाथ के ऊपर से अपने डेटे को जो है वो ट्रांसफर करेगा। राउटिंग लॉजिक विच हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रोकन लिंक एंड इट अवॉइड दोज नोड और etc. We can even have routing logic or reconfigure failed node. अगर तो नोड आपकी फेल होती है तो ऑटोमेटिकली आपका राउटिंग टेबल जो है वो फेल हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि राउटिंग टेबल फेल हो गया तो आपका नेटवर्क नहीं होगा। राउटिंग टेबल आपका बन चुका है, बस आपने नोड को दोबारा अपडेट करना है, रिकन्फिगर करना है, तो ऑटोमेटिकली सेम राउटिंग टेबल जो है, लॉजिक जो उसमें क्रिएट हो चुके हैं उसी से वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लोटिंग। इन फ्लोटिंग द सेम डेटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नेटवर्क नोड, हंस नो राउटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। वो कहता है कि दूसरा तरीका ये है कि पूरे का पूरा डेटा जो है आप पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है वो फ्लड की तरह मूव कर दें, और इसमें जरूरी नहीं है कि आप राउटिंग को जो इस्तेमाल करें। द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड द इज वेरी हाई अनलाइकली टू लूज ऑफ डेटा। फर्क क्या होगा कि अगर आप इसको फ्लोटिंग को इस्तेमाल करेंगे तो नेटवर्क पे लोड पड़ेगा, और इस तरह क्या होगा कि आपका पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो तबाह भी हो सकता है और आपका डाटा जो है वो जाया भी हो सकता है। बट इट लीड टू अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि आप अपने नेटवर्क के ऊपर जो है लोड वो कम डाल सकते। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर लिहाज से नोड टू नोड जो है वो सिस्टम कनेक्टेड है, यानी जो बेस्ट पाथ उसको मिलेगा। अब ये एक पाथ इसका ऐसे भी बन सकता है, एक पाथ इसका डायरेक्ट भी बन सकता है, एक पाथ इसका इस तरह से भी बन सकता है। सेम इसमें यहाँ पे भी है कि जो अच्छा पाथ होगा मैश टोपोलॉजी उसको फॉलो करते हुए, राउटिंग को फॉलो करते हुए अपने डेटे को जो है वो ट्रांसफर करेगी। टाइप्स है मैश टोपोलॉजी की, प्रैक्टिकल मैश टोपोलॉजी और फुल मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले जी प्रैक्टिकल मैश टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी सम ऑफ द सिस्टम आर कनेक्टेड इन द सेम फंक्शन as mesh topology but some devices are only connected to 2 or 3 devices। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि सारे सिस्टम एक जैसे होंगे, उनका फंक्शनैलिटी एक जैसी होगी, तो वो मैश टोपोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। बात का ये होगा कि हम सिस्टम डिफरेंट कर लेते हैं,
डिवाइसेस सारी एक ही कंपनी की एक जैसी डिवाइसेस जो है वो ले लेते हैं, उसके ऊपर अपना मैश टोपोलॉजी जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। ईच फुल मैश में क्या है जी, ईच एंड एवरी नोड और डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कि ये फुल, आप ये कह सकते हो कि ये फुल मैश है और ये कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल मैश है। इसमें क्या है कि हर डिवाइस, अब देखें कि इधर भी इसकी केबल है और इस सिस्टम से 3 मजीद और केबल निकलेंगी, तो हर तरह से जो है वो आपका मैश जो है वो आपस में कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड, रोबोट्स, नो फ्लेक्सिबल। एडवांटेज क्या है, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट ओन डेटा लोड, इट इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोस इजीली, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। एक तो मैश टोपोलॉजी में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, दूसरा फॉल्ट को डायग्नोस करना बहुत ज्यादा आसान है, तीसरा कनेक्शन जो है वो इजीली आप लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हो, बना सकते हो। डिसएडवांटेज के इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, केबल कॉस्ट इज मोर, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 3-3 4-4 केबल जब आप एक सिस्टम को जा रहे हैं तो बेसिकली क्या है, आपकी बल्क वायरिंग जो आप कर रहे हो, इसमें केबल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मायने करती है। नेक्स्ट है जी ट्री टोपोलॉजी। Has a root node and all other nodes are connected to it forming a hierarchy। वो कहता है कि हायरार्की की फॉर्म में, जिस तरह आप ट्री को देखते हो कि बेसिकली उसकी जड़ों में, रूट में क्या होता है कि आपकी मल्टीपल रूट्स होती है, लेकिन एक मेन तना होता है, उस तने के बाद मल्टीपल उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो इसमें भी यही होता है कि एक मेन वो जो रूट है वो बेसिकली हमारे सर्वर्स है। आप सर्वर से मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम जो है वो रन कर रहे हैं, लेकिन पीछे आपके सर्वर 4-5 मेन सर्वर जो रूट के अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसकी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा। वो आपकी मर्जी आप बस ट्री चला लें, आपकी मर्जी आप बस ट्री स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल कर लें, 3-3 4-4 टोपोलॉजीज को मर्ज करके भी आप अपना नेटवर्क जो है आसानी डिजाइन कर सकते हो। तो ये ट्री टोपोलॉजी इसलिए डिजाइन की गई है कि बात कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि मल्टी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन टोपोलॉजी उनके पास एक तो है, तो उन्होंने क्या किया कि मल्टी टोपोलॉजीज को इकट्ठा करके एक लेवल के ऊपर जो उनको सेट कर दिया और उसका नाम रख दिया ट्री टोपोलॉजी। इट इज आल्सो कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी। इट शुड एट लीस्ट हैव 3 लेवल ऑफ द हायरार्की। जी क्वेश्चन इसी का था। फीचर ऑफ द ट्री टोपोलॉजी, आइडियल इफ वर्कस्टेशन आर लोकेटेड इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप्स की फॉर्म में अगर है तो सबसे बेस्ट आइडियल है। यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, जो ज्यादातर जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होती है। एडवांटेजेस हैं जिसके, एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि स्टार, मैंने पहले जैसे कि बताया कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी की एक्सटेंशन है, यानी आप इसको, इसका नया नाम जो है, जो कि हम लोग फिजिकली जाके डिजाइन करते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर, उसमें हम लोग बोलते हैं बस स्टार ट्री टोपोलॉजी। यानी एक मेन केबल बिछा दी जाती है, उस पे हर ऑफिस के लिहाज से जो है अलहदा से स्टार बस के ऊपर जो है वो नेटवर्क डिजाइन कर दिया जाता है, और इसी तरह से एक ट्री की फॉर्म, एक शक्ल जो है वो बन चुकी होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ट्री टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टार बस की एक्सटेंशन है। एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी, जहां पे चाहे, जिस लेवल पे चाहे आप अपने नोड को ऐड कर सकते हो। नोड बोले तो कंप्यूटर की बात कर रहा है कि आप अपना कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के ऊपर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है कि किस ऑफिस में आप किस स्विच के अंदर या हब के ऊपर जो है इसको करना चाह रहे हो। इजी मैनेज एंड मेंटेन, एरर डिटेक्शन इज इजी डन, यानी अगर एरर भी आता है तो भी आप इजीली हल कर सकते हो और इजीली इसको आप मेंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल सर्वर है और उन सर्वर्स के ऊपर जैसे ही एक नया कंप्यूटर ऐड होना है, आईपी एड्रेस लगना है, तो उस सर्वर्स के ऊपर वो इंफॉर्मेशन पहुंच जानी है और आप वहां पे बैठ के आसानी जो है इसको हल कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है जी, हैवीली केबल इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, कॉस्ट ज्यादा जाएगी, डिवाइसेस बहुत ज्यादा पड़ेंगी, तो इस वजह से जो है वो इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। मेंटेन करना उस पूरे नेटवर्क को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर एक हब या स्विच डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क का वो एरिया जो है वो प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट है जी हमारी हाइब्रिड। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हाइब्रिड में क्या है कि 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज है और उन 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए डिवाइस जो है वो लगाई गई है। इट इज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मोर टोपोलॉजी, यानी कि 2 डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपने एक जगह पे जब इकट्ठा करना है तो वो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑफिस is one department ring topology and other is star topology, connecting the topology and result hybrid network topology, यानी एक ऑफिस में आपने स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल की है, दूसरे में आपने रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं कि नहीं, दोनों टोपोलॉजीज को एक ही लेवल पे इकट्ठा किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे,
हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम दिया जाएगा। फीचर ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजी, दो डिफरेंट टोपोलॉजीज का ये कॉम्बिनेशन है। इनहेरिट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टोपोलॉजीज इंक्लूड, ठीक है, वो उसमें आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बस के भी ले सकते हो और रिंग टोपोलॉजीज की भी ले, यानी जो टोपोलॉजी आप जिस लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हो उन्हीं के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब है जी हाइब्रिड के एडवांटेजेस और हाइब्रिड के ही डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है जी? रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इजी। वो कहता है कि एक तो रिलायबल है, दूसरा एरर को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा जो है वो इसमें आसान है। इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सिक्योरिटी के लिहाज से, डिवाइसेस के लिहाज से और आपके नेटवर्क के लिहाज से। स्केल एंड साइज कैन बी इंक्रीज, डिपेंड कर रहा है कि आप किस लिहाज से इसका स्केलेबल साइज जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हो, यानी जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि डायग्राम जो इसका डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन टोपोलॉजीज के लिहाज से है तो वो टोपोलॉजीज के लिहाज से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया जी? ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।